हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारा 75 डेज कोडिंग चैलेंज का डे 73 है। आज हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं दैट इज पास्कल्स ट्रायंगल। तो पास्कल ट्रायंगल आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो हम अभी देख लेंगे डिटेल में। इट इज बेसिकली ग्रुप ऑफ हेक्सागन्स, और स्टार्ट होता है वन हेक्सागन से, एंड देन टू, देन थ्री, देन फोर। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट रोज होती है इसमें। ओके, तो चलिए देखते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व। पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं क्या होता है पास्कल ट्रायंगल, अगर नहीं पता है देन विल प्रोसीड टू द सॉल्यूशन। सो पास्कल ट्रायंगल आपका, अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। दैट्स वन हेक्सागन, इट इज अटैच टू टू डिफरेंट हेक्सागन, देन थ्री, देन फोर, देन फाइव। तो हेक्सागन बेसिकली इंक्रीज होते जा रहे हैं एवरी रो में। तो फर्स्ट रो में फर्स्ट हेक्सागन वन हेक्सागन रहेगा, और लास्ट रो में जितनी भी रोज होंगी, जैसे 1 2 3 4 5, तो 5 रोज हैं तो 5 इसमें हेक्सागन होंगे। वन रो वन हेक्सागन, टू रो टू हेक्सागन, थ्री रो थ्री हेक्सागन। और इसमें जो इनके एजेस की वैल्यू होंगी, तो उसमें सब में वन होगा, इसमें भी सब में वन होगा बेसिकली। और अगर आप रो वाइज बात करें तो फर्स्ट में भी वन होगा, सेकंड में भी वन होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें भी वन होगा, इसमें भी, बिकॉज एजेस पे सब में वन है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी ये और ये को प्लस कर रहे हैं, ठीक है। जो इसके टॉप के ऊपर दो एजेस हैं उनको ये प्लस कर रहे हैं। बेसिकली जो भी प्रीवियस रो है उसके दो एलिमेंट्स को जो उससे अटैच्ड हैं उसको प्लस कर रहे हैं, और उसकी वैल्यू यहाँ पर आ रही है। तो उसका सम सम है बेसिकली ये, राइट। तो आपको इसमें समझ में आ गया होगा कि हमें प्रीवियस रो फेच करनी है और उनके एलिमेंट्स के साथ प्ले करना है कि एक एलिमेंट लेना है, दूसरा एलिमेंट लेना है, दोनों को प्लस करके इसकी वैल्यू फिल करनी है। तो एक बार इसका हम देख लेते हैं कि लेट्स से 5 है, राइट। तो इसकी इट शुड रिटर्न अ लिस्ट ऑफ लिस्ट, बिकॉज एक लिस्ट ये हो गई, 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 एक लिस्ट हो गई। और कितनी लिस्ट हो गई हमारे पास, 5 लिस्ट हो गई हमारे पास, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ लिस्ट, तो पहली लिस्ट में वन एलिमेंट आएगा, दूसरी लिस्ट में वन वन, दूसरी में 1 2 1, 1 3 3 1, एंड देन वी हैव 1 4 6 4 1, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये एग्जांपल आएगा। अगर आपके पास रो ही एक है तो सिंपल वन ही एलिमेंट रिटर्न कर देना है। अगर नंबर ऑफ रोज ही जीरो है तो इसका ब्लैंक आ जाएगा, राइट। तो सबसे पहले चलिए हम सूडो स्टेप्स लिख लेते हैं। लेट्स कॉल इट स्टेप वन, विच इज एज केस, राइट। तो एज केस क्या रहेगा, इफ नम्स रोज इज इक्वल टू जीरो, एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करना है। यहाँ पे हम एक लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट ऑफ लिस्ट, उससे इजी हो जाएगा। लिस्ट ऑफ लिस्ट किस चीज का बनेगा, इंटीजर का। लेट्स कॉल इट रिजल्ट। ओके, तो आप क्या रिटर्न कर देंगे, तो आप सिंपली एम्प्टी रिजल्ट रिटर्न कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे एम्प्टी रिजल्ट चला जाएगा। स्टेप टू क्या रहेगा हमारा, स्टेप टू विल बी क्या रहेगा, इनिशियलाइजेशन ऑफ फर्स्ट रो। फर्स्ट रो को इनिशियलाइज करना है विच इज ऑलवेज वन, ठीक है। ऐड रो वन, यही स्टेप है हमारा। तो एक लिस्ट बना लेते हैं, लेट्स कॉल इट रो वन, एड ए लिस्ट। तो रो वन डॉट ऐड, इसमें क्या हो जाएगा, वन ऐड हो जाएगा, और रिजल्ट में रो वन ऐड हो जाएगी। ओके, तो रिजल्ट में रो वन ऐड हो गई, तो ये फर्स्ट एलिमेंट ऐड हो गया हमारे पास। और फाइनली हमें एक रिजल्ट भी रिटर्न करना है ना, तो वो भी हम पहले ही कर देते हैं, रिटर्न रिजल्ट। ओके, अब सेकेंड स्टेप क्या है हमारे पास, अब आपको आइटरेट करना है जितने भी रोज रिमेनिंग रोज बची हैं, ठीक है, उनके लिए आइटरेट करना है।
एंड आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे बिकॉज 0 आपने ऑलरेडी इनिशियलाइज कर दिया है। लेस देन नम रोज, नंबर ऑफ रोज, ठीक है, आई प्लस प्लस। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली एक, पहले तो आपको एक प्रीवियस, जैसा मैंने कहा था, इसका जो रिजल्ट होगा वो इसका और इसका प्लस होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आप एक इंटीजर, इसको लेट्स कॉल इट रो, बिकॉज अब तो ये कोई भी रो हो सकती है, राइट। तो हम इसको 1 2 3 नहीं ले सकते, हम सेकेंड रो भी ऐड कर सकते हैं बिकॉज दैट इज ऑल्सो फिक्स, बट वो भी इसी लूप के अंदर आ जाएगा, तो उसको एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं है। अभी हमको क्या करना है, जो प्रीवियस रो होगा, प्रीवियस रो, उसको उसकी वैल्यू फेच करनी है पहले तो हमें, ठीक है। वो एक लिस्ट रिटर्न करेगा हमें, इंटीजर previous row, that will be let's say result dot get I minus 1। तो I minus 1 will be क्या हो जाएगा, 0, और 0 की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी यहाँ पर। ओके, अब आप क्या करते हैं कि एजेस पे तो आपको एक, ये एक रो आपने इसको आप ऊपर ले सकते हैं जिससे थोड़ा सा क्लियर रहेगा पिक्चर। प्रीवियस रो आपने फेच कर ली, अब आपने एक नई रो बनाई और नई रो में पहला एलिमेंट और लास्ट का एलिमेंट रो डॉट एड 1, ठीक है, और लास्ट का एलिमेंट लेट्स कॉल इट फर्स्ट एलिमेंट, और सिमिलरली we can say this is last element, रो डॉट एड 1, और आपका रिजल्ट में डॉट ऐड आपकी रो ऐड हो जाएगी। तो हुआ क्या, हमने जितनी भी रोज स्टार्ट की थी, राइट, जितनी भी रोज हैं आगे की, सबके में सबको हमने 1 1 से इनिशियलाइज कर दिया, स्टार्टिंग में 1 डाल दिया और एंड में 1 डाल दिया। अब इसके बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं, लॉजिक सिर्फ वहीं पे लगेगा। लॉजिक क्या लगेगा, एक लूप स्टार्ट होगा, और वो कहाँ से स्टार्ट होगा, j इज इक्वल टू 0। वाई आई एम सेइंग 0, अगर आप इस एलिमेंट को ऐड करना है तो ये इसको और इसको स्टार्ट कर रहा है, तो ये क्या है, 0th एलिमेंट है, राइट, और ये क्या है, लास्ट एलिमेंट है। अब यहाँ की बात करें तो ये 0th एलिमेंट है और ये कहाँ तक ऐड होगा, यहाँ तक जाएगा, लास्ट तक जाएगा, ठीक है। तो अगर आप 0 से आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, j इज लेस देन I minus 1 and then j plus I, जो भी रो है उससे जस्ट एक पहले तक आपको वो रोक देना है। तो रो डॉट एड, इसमें आपको क्या करना है, प्रीवियस रो का डॉट गेट, अब क्या निकालना है, जे, जो भी प्रीवियस रो की जेथ इंडेक्स पे जो वैल्यू थी, प्लस डॉट गेट जे प्लस 1। अब ये भी जो वैल्यू थी, ये दोनों वैल्यूज को हमने सम कर दिया है और उसको रो में ऐड कर दिया, दैट्स इट। ओके, एक नई रो बनाई, फर्स्ट एलिमेंट ऐड कर दिया, लास्ट एलिमेंट ऐड कर दिया, एंड देन वी हैव एडेड द एंटायर बिटवीन, जितना भी बिटवीन एलिमेंट्स हैं वो इस लूप के थ्रू फिल हो जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल है, इसमें आपको आ, हम सिर्फ जो भी पास्कल ट्रायंगल आपको कहता है कि क्या होता है, क्या है पास्कल ट्रायंगल, जो भी रिक्वायरमेंट है पास्कल ट्रायंगल की, उसके बेसिस पे हमने इसमें ट्रेवर्स किया है, राइट। तो स्टेप 1 स्टेप 2 एंड देन दैट विल बी कॉल्ड, वी कैन से, ये आपका स्टेप 3 हो जाएगा। स्टेप 3 ऐड बिटवीन रोज, ठीक है। स्टेप 1 था आपका एज केस, स्टेप 2 था आपका इनिशियलाइजेशन ऑफ फर्स्ट रो, थर्ड स्टेप हो गया आपका बिटवीन के एलिमेंट जितने भी हैं उन सबको ऐड करना, ओके। और आपने रिजल्ट यहाँ पर रिटर्न कर दिया है।
तो चलिए रन करके देखते हैं। सिंटेक्स एरर लग रही है मुझे। इफ वेर इज इफ कंडीशन है, इट्स नम रोज, नंबर ऑफ रोज। ओके, दोनों केस पास हो गए हैं। सबमिट। इट इज एक्सेप्टेड 1 मिली सेकेंड एंड वी हैव बीट 90% ऑफ यूजर्स। आई डोंट नो कि कितना ये इसमें ऑनेस्ट दिखाता है, बट आवर परफॉर्मेंस ऑफ द कोड इज वेरी गुड। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो दैट इज ओ एन स्क्वायर, बिकॉज इसमें आपकी जो रोज हैं वो कितनी भी हो सकती हैं, राइट। तो एक रो आपकी बढ़ती जाएगी तो आपका अंदर का लूप भी इंक्रीज होता जाएगा, तो एन स्क्वायर। and space complexity is also n square because we have created a list and we are adding into this because उसको return भी करना है, right? तो let's call it space complexity, that is o n square, and uh, sorry, space भी यही है, तो time complexity is also same, o n square. Okay, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन एज वेल एज द सोल्यूशन, पास्कल ट्रायंगल, हो सकता है आप लोग भूल गए हों, बट ये तो काफ़ी मैथमेटिक्स में सबसे स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है, बट स्टिल मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि इसकी क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं और किस किस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आई होप आप लोगों को समझ आया है, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।